हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड विषय से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है अस्कोट आराकोट यात्रा। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये वर्ष 2024 का है और इस वर्ष अस्कोट आराकोट यात्रा का 6वां संस्करण प्रगति पर है। यह यात्रा उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध शैक्षणिक यात्रा है जो अस्कोट से आराकोट तक होती है। अस्कोट एक कस्बा है जो कि पिथौरागढ़ में है और आराकोट एक कस्बा है जो उत्तरकाशी में है। देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में हम लेकर आते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हेल्प करते हैं आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहां पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अस्कोट आराकोट यात्रा। तो चलो देखते हैं अस्कोट आराकोट यात्रा को, जो कि इस वर्ष संचालित हो रही है और अभी चल रही है। देखिए दोस्तों, अस्कोट आराकोट यात्रा की बात करें तो यह यात्रा 25 मई 2024 से शुरू हुई है और अभी ये यात्रा चल रही है, जो कि 6वां संस्करण है अस्कोट आराकोट यात्रा का। अगर हम बात करें अस्कोट की, तो अस्कोट पिथौरागढ़ जिले का एक क्षेत्र है और वहाँ पर एक स्थान है पांगू। पांगू से यात्रा शुरू होती है और यहाँ से जाती है सुदूर पश्चिम में उत्तरकाशी जिले तक। उत्तरकाशी जिले में आराकोट एक अंतिम स्थान है जहाँ से हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा लगती है। आराकोट तक ये यात्रा जाएगी और हर बार ये यात्रा आराकोट तक ही जाती है। ये 6वां संस्करण है। इससे पहले 5 संस्करण में भी ये यात्रा अस्कोट से आराकोट तक ही जाया करती थी। देखिए दोस्तों, 25 मई 2024 को यात्रा शुरू हुई है और 45 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है और 8 जुलाई 2024 को यात्रा समाप्त होगी। ठीक है, इस यात्रा में अनेक पड़ाव होंगे और इन पड़ावों के बारे में जानकारी लेंगे इस यात्रा के सदस्य। यह यात्रा देखिए दोस्तों, उत्तराखंड से जुड़े कई सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर की जाती है। उत्तराखंड के गांवों की वास्तविक समझ को विकसित करने के लिए की जाती है। यहाँ पर जो रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन जैसी कई सारे मुद्दे हैं, उनके विकास को देखते हुए या उनकी समस्याओं को देखते हुए इस यात्रा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। देखिए, अगर इस यात्रा की बात करें तो ये जो यात्रा है ये सबसे पहले 1974 में शुरू हुई थी। बात कुछ ऐसी है कि 1974 में कुछ युवक जैसे शेखर पाठक और इनके साथ कुछ अन्य सदस्य जो कि पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने इस यात्रा के दौरान पाया कि यहाँ के जो गांव हैं वहाँ पर अत्यंत समस्याएं मौजूद हैं। यहाँ का जीवन कठिन है और इनके मन में एक चाह उठी कि क्यों ना उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों के जीवन को भी गहराई से देखा जाए। सुंदरलाल बहुगुणा ने इनको ये सुझाव दिया और इन्हीं के सुझाव पर 4 युवक डॉक्टर शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट, कुंवर प्रसून एवं प्रताप शेखर ने इस यात्रा की शुरुआत की। बाद में लोग इस यात्रा में जुड़ते गए और ये यात्रा प्रसिद्ध होती गई। ये जो गाँव को घूमने की जो यात्रा थी, गाँव की वास्तविकता को समझने की जो यात्रा थी, 1974 में शुरू हुई और आज इसका 6वां संस्करण शुरू हो रहा है और साथ साथ यह यात्रा अपने 50 वर्ष भी पूरे कर चुकी है। अगर हम बात करें इस यात्रा को संचालित करने वाली संस्था की दोस्तों, तो यह यात्रा पहाड़ नामक संस्था द्वारा संचालित की जाती है। ये संस्था डॉक्टर शेखर पाठक की ही संस्था है। अगर हम बात करें शेखर पाठक की, तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक हैं, प्राचार्य या हम कहें कि विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं और साथ साथ इतिहास के एक बड़े ज्ञाता भी हैं शेखर पाठक। शेखर पाठक की जो पहाड़ संस्था है नैनीताल से कार्य करती है और यही संस्था इस अस्कोट आराकोट यात्रा का या अभियान का नेतृत्व भी करती है या इसका आयोजन भी करती है। प्रत्येक 10 वर्ष में इसे दोहराया जाता है और 1974 के बाद 1984, 1994, 2004 एवं 2014 में यात्रा संपन्न हो चुकी है। अभी यात्रा 2024 में भी की जा रही है। अगर हम 2024 की इस यात्रा की बात करें तो इस यात्रा का जो थीम है वो है स्रोत से संगम तक, अर्थात यहाँ पर जो मुख्य स्रोत का विषय रखा गया है वो रखा गया है नदियों पर। नदियों के समाज के साथ क्या रिश्ते हैं, क्या गहराई है और कितना मानव जीवन के लिए नदियाँ आवश्यक हैं, इस पर शोध करेंगे। और नदियों पर हमारी सभ्यता का हमारे पहाड़ों में क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ हमारी जनसंख्या का जो दबाव नदियों पर पड़ रहा है, इस पर भी शोध करेंगे
और ये परिणाम जो सामने आएंगे ये शोध के रूप में सामने आएंगे इस यात्रा के। तो ये यात्रा किसी न किसी मुद्दे को लेकर की जाती है। इसका जो मुख्य ध्येय इस बार है वो है नदियों पर बढ़ता हुआ दबाव और नदी और समाज के आपसी रिश्ते किस तरह से हैं, किस तरह से नदियाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, प्रदूषण से कैसे वो नष्ट होती जा रही हैं, उनके स्रोत नष्ट होते जा रहे हैं। इस पर ही चर्चा यात्रा के अंत में होगी। 8 जुलाई 2024 को यात्रा समाप्त होगी और प्रारंभ से लेकर अभी तक भी यह यात्रा केवल 45 दिन की ही होती है। ये 25 मई को शुरू होती है और हमेशा समाप्त हो जाती है 8 जुलाई को। 25 मई की तिथि जो है वो श्रीदेव सुमन से जुड़ी हुई है। श्रीदेव सुमन का जन्म दिवस है 25 मई। शायद यही कारण हो सकता है इस यात्रा को शुरू करने का। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये अस्कोट आराकोट यात्रा है इसका जो सुझाव दिया था वो दिया था पर्यावरणविद, मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगुणा ने। तो कभी भी इस तरह से प्रश्न आपके पास पूछे कि किसका ये सुझाव था तो सुंदरलाल बोगुणा था। लेकिन कौन इस यात्रा को संचालित करती है तो पहाड़ संस्था करती है और पहाड़ संस्था के जो संस्थापक हैं वो हैं प्रोफेसर शेखर पाठक। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट हैं अस्कोट आराकोट यात्रा के। अस्कोट आराकोट यात्रा 50 सालों से संपन्न की जा रही है। लगातार प्रत्येक 10 वर्ष में इस यात्रा को दोहराया जा रहा है। अगर इस यात्रा की बात करें तो इसमें शामिल होते हैं कई सारे संस्थानों के कार्यकर्ता, शिक्षक, शोधार्थी या स्कूलों के विद्यार्थी, रंगकर्मी, सभी प्रकार के व्यक्ति इस यात्रा में शामिल होते हैं और इस यात्रा में समाज से कुछ सीखते हैं या समाज की असलियत को जानते हैं। ग्रामीण जगत की कठिनाई और वहाँ की जीवन की असलियत को ये जानते हैं, इसीलिए यात्रा की भी जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी अस्कोट आराकोट यात्रा जो अभी वर्तमान में चल रही है और 6वां संस्करण इसका चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक अस्कोट आराकोट यात्रा का। इससे जुड़े सभी तथ्य आपको याद रखने हैं ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए उत्तराखंड की पाठशाला के साथ। मैं ऐसे ही अन्य टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।